बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 पार्शियल फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 3। 1/x² - 1। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। x² - 1 है, सेकेंड डिग्री है, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1/x+1 एंड x - 1। ओके, जब फैक्टराइज कर लें तो चेक करें वेदर इट इज़ linear factors. Yes, it is linear factors, and non-repeated linear factors mean x+1 और x - 1 दोनों एक दफ़ा ही फैक्टर्स आए, रिपीट नहीं हो रहे, सो इट इज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो एज बोथ आर लीनियर फैक्टर्स, सो लेट 1/x+1 x - 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर के लिए ले लेंगे हम a x+1 और सेकंड के लिए हम ले लेंगे b x - 1। जिस तरह फर्स्ट टू क्वेश्चंस किए थे वैसे यहाँ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई x+1 x - 1 ऑन बोथ साइड। अच्छा, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। तो बोथ साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे x+1 x - 1 1/x+1 and x - 1, so which is equal to a/x+1 के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+1 एंड x - 1 को, और यहाँ b/x - 1 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x+1 एंड x - 1 को। ओके, यहाँ से देखिए ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर 1 विच इज़ इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास रह जाएंगे x+1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा x - 1, और यहाँ से x - 1 के साथ माइनस वाला फैक्टर कैंसिल, तो b के साथ आ जाएगा x+1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे कि पहले क्वेश्चंस में हमने किया था, फर्स्ट इक्वेशन बना के सेकेंड इक्वेशन जब बनाई थी, सिंप्लीफाई किया था, तो फर्स्ट ये जो फैक्टर्स हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हमने इसमें से रूट की वैल्यूज ली थी, मीन्स के फैक्टर ये फैक्टर्स हैं, इसमें से रूट निकालें। तो यहाँ से x+1 है, यहाँ से इसका रूट निकलेगा +1 है तो -1, सो मीन्स के पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने वैल्यूज डालनी है -1। ओके, सो 1 इज इक्वल टू a, x की जगह -1 डाल दें, प्लस b, इस x की जगह हम -1 डालेंगे, +1, तो लोग प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, मीन्स प्लस b के साथ आ जाएगा ये 0, और -1 -2, सो मीन -2a आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये 0 हो गई, सो डिवाइड मीन्स के 1 इज इक्वल टू -2a। ठीक, और a की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी वेयर a इज इक्वल टू -1/2। -2 को बोथ साइड डिवाइड कर दे तो नेगेटिव साइन जो है न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यूज आ गई -1/2। ये तो हमने a की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब हम इसी तरह b की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यूज के लिए हम सेकंड फैक्टर लेंगे x - 1, तो इसमें से इसका रूट निकालेंगे +1, वही +1 अब हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। इसी सेकेंड इक्वेशन में आपने +1 डालना है,
ठीक है। तो अब हम उसी इक्वेशन में जब +1 डालेंगे तो a की जगह आ जाएगा प्लस, ठीक है। दोबारा आपने इक्वेशन लिखी, x की जगह आ जाएगा +1, -1 आ जाएगा, यहाँ x की जगह आ जाएगा प्लस, ओके, यहाँ आ जाएगा +1, ठीक है। और प्लस साइन ना भी लिखे तो तब भी ठीक है, जस्ट राइट 1, 1 + 1, ओके। अब ये देखिए, जब हमने उसी सेकेंड इक्वेशन में x की जगह +1 डाला तो ये +1 -1 को कैंसिल कर रहा है, तो अब यहाँ पर जो है वो a 0 हो गया, ठीक है। a जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की टर्म 0 हो गई, प्लस यहाँ 1 + 1 2b, ठीक है, 2b आ गया। सो 1 इज इक्वल टू 2b और b इज इक्वल टू, b की वैल्यूज क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/2। सो b की वैल्यूज हमारे पास आ जाती है 1/2। अब b की वैल्यूज 1/2 आ गई, a की वैल्यूज हमने पहले फाइंड की थी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में डाल के आंसर ले आना है, ठीक है। So putting the values of a and b in equation 1, so we get 1/x + 1, x - 1 is equal to a की वैल्यूज जो थी -1/2, x + 1, और b की वैल्यूज जो है 1/2 थी, और ये आ जाएगा x - 1। सो जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, वैल्यूज अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो आपने क्या करना है, इस 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। तो -1 divided by 2 into x + 1, it can be written in the form of this, ठीक है, and plus 1 divided by 2 into x - 1। अब चूंकि फर्स्ट टर्म के साथ ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम इसको रीअरेंज कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यूज को पहले लिख देते हैं, ठीक है। 1 divided by 2 into x - 1 पहले आ जाएगा, और ये माइनस टर्म वाली वैल्यूज जो है, टर्म जो है वो बाद में लिख के इसको रीअरेंज कर लिया आंसर को, ठीक है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मीन्स के 1 डिवाइडेड बाय x + 1, ये सिंगल फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया 2 फर्दर फ्रैक्शंस में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।